इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विस्कोसिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब देखो विस्कोसिटी क्या होती है। जब भी कोई पानी की लेयर या किसी भी लिक्विड की लेयर जो ट्रैवल करती है, तो उनकी लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। अब देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। और इसको नॉर्मली हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है इसका। अब इट इज़ मेजर्ड इन द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ईटा के फॉर्म में। ये इसकी यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। या इसको एक और यूनिट होती है पॉइस, जो पॉइस की भी यूनिट्स में लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये इनका मतलब क्या होता है। तो वन पॉइस में क्या यूनिट्स हम लोग कंसिडर करते हैं, ये सब हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। तो विस्कोसिटी जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि जब भी लेयर ट्रैवल करती है, अलग अलग लेयर देखो हमने देखी है अलग अलग स्पीड से, मतलब अलग अलग लिक्विड जो हैं वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं। जैसे ऑयल की स्पीड कुछ अलग होगी, वाटर की अलग होगी, पेट्रोल की कुछ अलग होगी। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो स्पीड है, उनके बीच में उनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो उनके मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है। मतलब उनके मॉलिक्यूल्स जितने बड़े होंगे, ठीक है, उनकी स्पीड उतनी ही क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। टेम्परेचर के रिलेशन में बात की जाए तो देखो विस्कोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज़ को तुम हीट करते हो तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, जो कि लॉजिकल भी है। पानी को अगर हम लोग हीट करेंगे या किसी दूध वगैरह को हीट करते हो तो वो क्या होने लगता है, डार्क होने लगेगा। डार्क होगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि उसकी विस्कोसिटी में चेंजेस देखने को मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द मॉलिकुलर साइज एंड शेप। सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ उसके साइज एंड शेप पे डिपेंड करेगी। तो जब भी अगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत होगा बट उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो लार्जर मॉलिक्यूल होंगे उनकी विस्कोसिटी तो ज़्यादा होगी बट उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी कम स्पीड हमको देखने को मिलेगी। देखो जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, लार्जर मॉलिक्यूल हैव्स मोर विस्कोसिटी, ग्रेटर द विस्कोसिटी, स्लो इज़ द लिक्विड फ्लो। और जो अलग अलग लिक्विड अलग अलग स्पीड के साथ फ्लो करते हैं, इसी फ्लो को हम लोग लैमिनार फ्लो करके, एक वर्ड है लैमिनार फ्लो बोलते हैं, कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, फ्लोज विथ डिफरेंट स्पीड, दिस इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। तो जो भी लिक्विड की स्पीड होती है उसको नॉर्मली अगर लॉजिकली देखा जाए तो लैमिनार फ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सब मल्टीपल चॉइस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी ये सब वर्ड देखने को मिलते हैं हमको। आगे जैसे अब अगर विस्कोसिटी की मैंने यूनिट वगैरह पहले ही डिस्कस की थी, वहाँ पे पॉइज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ईटा से।